Good morning students. So how are you बेटा? All are fine? Okay. तो चलो आज की क्लास में एक नई मात्रा के साथ फिर आपके टीचर आपके साथ में है ना? स्वर व्यंजन ये सभी हमने सीख लिए हैं। इसके पहले की क्लास में हमने क्या सीखा? आ की मात्रा, है ना? एक बार आपको रिपीट कर दूं मैं, आ की मात्रा किस तरह से होती है? तो देखो किस तरह से होती है, कैपिटल टी के जैसे, है ना? किस तरह से होती है आ की मात्रा? कैपिटल टी के जैसे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बादल राइट करना है, क्या राइट करना है हमें? बादल। तो किस तरह से राइट करेंगे हम? चलो बा, है ना? बा राइट किया। अब आ की मात्रा दे दो इसे, आ की मात्रा, फिर प्लस द प्लस ल, है ना? अब इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? यस, बा द ल, है ना? तो इस तरह से हमने आ की मात्रा इसके पहले के क्लास में सीख ली है। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा, जिसे हम मराठी में ह्रस्व विलांटी कहते हैं। कौन सी विलांटी? ह्रस्व विलांटी। उसे ही हिंदी में हम क्या कहेंगे? छोटी ई की मात्रा। अब सबसे पहले तो हम इसे बोलना सीखेंगे, है ना? अब आपको पता है ई के 2 टाइप्स है, 2 प्रकार की ई होती है ना? एक ये वाली ई और एक ये वाली ई, है ना? अब ये कौन सी ई है? हाँ, ये है छोटी और ये बड़ी। तो अब हम इसे बोलेंगे कैसे? क्योंकि हम राइट करते वक्त तो लिखेंगे कि ये छोटी ई का है और ये बड़ी ई है, लेकिन बोलेंगे कैसे? तो देखो छोटी ई, है ना? तो इसे कैसे रीड करेंगे हम? ई। चलो बोलो सभी ने, ई किया, ई एक झटके में बोलना है। ई किया, ये जो हमारी टंग है ये ऊपर लगनी चाहिए, और ई किया सभी ने, ई। हाँ, और अगर बड़ी बोलना है तो ई, हमारे जो पूरे 32 टीथ जो है ना वो दिखने चाहिए। चलो बोलो ई, बोला सभी ने? हाँ, तो जिस मात्रा का स्वर लंबा जाता है, ऊंचा जाता है, वो है बड़ी ई की मात्रा। और जहाँ बिल्कुल एक सांस में हम बोल देते हैं, है ना? ई बोला, और ई, ये क्या हो गया? ऊंचा स्वर हो गया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ ऊंचा स्वर है वो बड़ी ई, और जहाँ पर छोटा मीन्स ई एक सांस में बोलेंगे वो क्या आ जाएंगी? हमारी छोटी ई की मात्रा। ओके, अब छोटी ई की मात्रा किस तरह से लगानी है ना? तो देखो सबसे पहले फटाफट से अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। क्या है? यस, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 किया सभी ने? पेज नंबर 11 ओपन। ओके, अब 11 पेज नंबर पे देखो आपको यहाँ दिया हुआ है ए की मात्रा। चलो रीड करो। अभी बताया मैंने आपने किस तरह से रीड करना है। हाँ, ए की मात्रा, ई की मात्रा। ओके, अब ई की मात्रा किस तरह से होती है? तो ई की मात्रा होती है इस तरह से। अब ये कैसी है? तो जो मात्रा हमारे वर्णों के सामने में लगती है उसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहेंगे, है ना? ध्यान में कैसे रखेंगे टीचर हम कि ये छोटी ई की मात्रा कहाँ लगानी है? तो छोटी ई की मात्रा वर्ण के सामने में लगती है। अब कैसे? तो देखो सबसे पहले तो मुझे ई से शुरू होने वाले 3 शब्द बताओ। कौन से है? ई से इमली, खट्टी खट्टी मीठी मीठी इमली, सभी खाते हैं। ई म, टीचर हमें तो इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया, है ना?
हाँ, ई से इमली, ई से इमली, ए से इमारत। और एक वर्ड कौन सा है? ई से इमारत, इमारत। अब इमारत मीन्स क्या? हाँ, जहाँ पे बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, एक के ऊपर एक हाउस होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इमारत। समझ में आया? इस तरह से ये देखो, एक के नीचे एक हाउसेस। उसके बाद ई से इलाज, ई से इलाज। जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। और वहाँ पर क्या होता है? हमारा इलाज होता है, हमें ट्रीट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमें छोटे ई से स्टार्ट होने वाले 3 शब्द पता चले। ओके, अब इन 3 शब्दों के बाद हमें क्या सीखना है? मात्रा लगाना। तो हमारे वर्ण, सबसे पहले कौन से वर्ण हैं हमारे? हाँ, क है ना। चलो करो, ये देखो वर्ण राइट करेंगे हम। हाँ, क्या है ये? क। देन ख। देन ग और घ। ओके, तो हमने यहाँ पर कितने वर्ण राइट किए? 4, 4 है ना। क से कमल, क से कमल। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गमला, ग से गमला। और घ से घर, घ से घर। अब हमें सबसे पहले क में छोटे ई की मात्रा लगानी है। तो क्या बताया है टीचर ने? हाँ, टीचर ने बताया कि जो हमारा वर्ण है उसके सामने में जो मात्रा लगेंगी वो कौन सी मात्रा? छोटे ई की मात्रा। तो चलो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे क। अब क के सामने का कहाँ लगानी है? यस, ये पोर्शन जो है, ये जो भाग है वो हमारा सामने वाला भाग है। तो हम ये यहाँ लगा देंगे छोटे ई की मात्रा। और ये बन गया हमारा की। क्या बन गया? की। चलो बोलो की। ओके, अब ख की मात्रा। तो चलो ख राइट करो। ख राइट कर दिया। अब मात्रा फिर से, यस, सामने में। इसे कैसे राइट करेंगे हम? खी, खी। अब ग। अब ग में फिर से लगानी है छोटे की मात्रा। चलो फिर से लगा दो। कहाँ से लगाएंगे हम? हमारे ये जो वर्ण है, वर्ण मीन्स पता है ना आपको? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है? ये है वर्ण। तो हमने यहाँ पर भी लगा दी छोटी की मात्रा। पढ़ो गी। अब घ, घ में छोटी की मात्रा घी, है ना। तो देखो हमने छोटे की मात्रा लगाना सीखा, घी, है ना। चलो रीडिंग करो। क में छोटी की मात्रा की, ख में छोटी की मात्रा खी, ग में छोटी की मात्रा गी और घ में छोटी की मात्रा घी। ओके, सभी को समझ में आया? अब मैंने आपको यहाँ पर 4 वर्णों में छोटी की मात्रा लगाना सिखाया। आपको क्या करना है? क से लेकर ज्ञानी का ज्ञ तक, है ना। इतने वर्ण हैं हमारे, ज्ञानी का ज्ञ तक। तो आपको क से लेकर ज्ञ तक छोटी की मात्रा लगाकर पूरे वर्ण राइट करने हैं आपके हिंदी के नोटबुक में। ओके, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, है ना, जिनमें छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा है। ओके,
तो चलो हम सबसे पहला शब्द लेंगे। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है क प्लस है दिया हुआ, फिर दिया हुआ है हमें छोटी की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा प्लस न। अब इनसे शुरू होकर हमें यहाँ शब्द बनाना है। ठीक है, अब वर्ण और मात्रा को जोड़ देंगे हम। अब ये वर्ण है और यहाँ मात्रा दी हुई है। अब इस वर्ण में हमें कौन सी मात्रा लगानी है? ये छोटे ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा। तो चलो लगाओ फिर क में छोटी ई की मात्रा, ये हो गया। अब क्या लेंगे हम? यस, दूसरा वर्ण और ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? स में आ की मात्रा सा। अब क्या बचा है? न में कोई मात्रा है? नहीं है, तो हम इसे जैसा का वैसा राइट करेंगे और ये बन गया हमारा कि सा न। क्या बन गया ये? कि सा न। ओके, फिर से एक शब्द बताऊँ आपको। चलो दूसरा देखते हैं। ग प्लस छोटी ई की मात्रा ल प्लस आ की मात्रा प्लस स। चलो अब इसे पढ़ना है, पहले बनाना है। वर्ण और मात्राओं को जोड़कर हमें एक पूरा मात्रा रहित वर्ण तैयार करना है। तो ग में छोटी ई की मात्रा, वेरी गुड। ग में छोटी ई की मात्रा गी। फिर क्या लेंगे हम? ल में कौन सी मात्रा है? आ की, और स जैसा का वैसा। कौन सा शब्द तैयार हुआ? गिलास, है ना। कौन सा शब्द तैयार हुआ? गिलास। ओके, देखो अब फिर से और एक शब्द लेना है आपको। ठीक है, और एक शब्द लेंगे हम। हाँ, ह प्लस छोटी की मात्रा प्लस र प्लस न। चलो जल्दी से, क्या आएगा? यस, ही र न, है ना। देखो, छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा, हमने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा सीखी है। तो हमारे ये जो शब्द है उसमें भी छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं। और उन सारे वर्ण और मात्राओं की मदद से हमने क्या बनाया है? शब्द तैयार करना हम सीखे हैं, है ना। तो क्या हमने सीखा आज की क्लास में? छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा से मिलकर हमने वर्ण तैयार किए और उन वर्णों की मदद से हमने शब्दों को किस तरह से लिखना है, एक पूरे शब्दों को किस तरह से लिखना है वो सीखा है। ओके, तो सभी को छोटी की मात्रा समझ में आई? कैसे बोलना है हमें छोटी की मात्रा? यस, इ, है ना। क में छोटी की मात्रा की, च में छोटी की मात्रा ची, न में छोटी की मात्रा नी, ह में छोटी की मात्रा ही, र में छोटी की मात्रा री। इस तरह से हमें क से लेके ज्ञ तक छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द बोलने भी है और लिखने भी है। ओके, तो अब देखो हमने यहाँ पर 3 शब्द लिखना सीखा है। आपके पास में भी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको भी इन मात्राओं से नए नए शब्द तैयार करने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय।